नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। क्या आपको पता है कि यमुना नदी में लाशों का ढेर लग गया था। यमुना नदी में लाशें लगातार तैर रही थी और लाशों की भीड़ लग गई थी। जी हां, आज तक की रिपोर्ट की माने तो कानपुर और हमीरपुर ज़िले को कनेक्ट करती है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में, और इसको हम बॉर्डर भी कह सकते हैं। तो इन दोनों ज़िले के बीच जो यमुना नदी बहती है, इस नदी में लाशों की ढेर लग गई थी। लोगों को चिंता हुआ, इतनी ज़्यादा जो लाशें हैं वो पानी के ऊपर आ गई थी, उतर गई थी पानी के ऊपर और लगातार तैर रही थी, जिससे लोग डर गए और लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों ज़िलों की पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस पर जांच पड़ताल शुरू की। हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर था, डर का माहौल बन गया था। उनको लग रहा था कि ये जो लाशें हैं ये कोरोना से हुई मौतों की लाशें हैं। ग्रामीण इलाकों में जो मौतें होती हैं उसको अक्सर लोग नदी में ही प्रवाह कर देते हैं या जला देते हैं। ये बहुत पुरानी प्रथा है, वहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि बहुत पुरानी प्रथा है। अगर हम प्रवाह कर देते हैं नदी में, या फिर अगर कोई बॉडी जो है, कोई शरीर लाश है, वो पूरी नहीं जलती है, उसको भी हम नदी में ही प्रवाह कर देते हैं। लेकिन अचानक इतनी ज़्यादा लाशें नदी में तैरती हुई देखना, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस ने पाया कि कोरोना से हुई मौतों वाली लाशें ये नहीं है, क्योंकि इनके पैकेजिंग से वैसा नहीं लगता। ये नॉर्मल जो मौतें हुई हैं वैसी लाशें हैं जो अक्सर लोग नदी में प्रवाह कर देते हैं। नदी में पानी कम होने की वजह से ये लाशें ऊपर आ चुकी हैं और तैर रही हैं। इस पर पुलिस ने आगे से कहा कि घाटों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो घाटें हैं उस पर जो है पुलिस थोड़ी सख्ती बरते, ताकि आगे से ऐसे जो लाशें तैर रही हैं ये देखने को ना मिले। आपको बता दें कि कोरोना से लगातार देश की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाके के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की या बिहार की। उत्तर प्रदेश के गांवों के हालात तो और भी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी पंचायती चुनाव हुए थे, जिसके बाद से कोरोना का संक्रमण लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, चुनाव में लोगों ने मास्क भी ज़्यादा नहीं लगाया, जिसके बाद कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से गाँवों में फैल रहा है। शहरों में भी शमशान घाट की कमी तो दिख रही है, लेकिन गांवों में भी देखने को ये ज़रूर मिल रहा है। आज तक की ही रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाके, चाहे हम बात करें हमीरपुर की, कानपुर की या और भी कई जगहों की, वहाँ जिस खेत में खेती की जाती थी, जहाँ अन्न उपजाए जाते थे, उसको लोगों ने मजबूरन शमशान घाट में तब्दील कर दिया है, क्योंकि घाटों पर लाश जलाने की जगह नहीं है। जिसके बाद अब लोगों ने खेतों में भी लाश जलाना शुरू कर दिया। जो नदी के पास खेते हैं लोगों के, उसमें भी लोगों ने कहीं ना कहीं दाह संस्कार करना शुरू कर दिया। तो ये वाकई चिंताजनक बात है। लगातार जो ऐसी मौतें हो रही हैं देश में, अगर 24 घंटों की बात करें तो जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वाकई डराने वाले हैं। जी हाँ, लगातार कई दिनों से देश में 24 घंटों में 4,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और ये मौतें डराने वाली तो है ही। इसमें आपको ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की, और अगर आप गांव में हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और गांव के लोगों को ये बताएं कि देखिए ये बीमारी जो है बहुत ही गंभीर है और इसको गंभीरता से लेने की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही जानलेवा है। कभी भी किसी का परिवार ख़तरे में आ सकता है। तो ऐसे में गाँव में है तो भी आप मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 2 गज की कम से कम दूरी मेंटेन रखें, बना कर रखें। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीएन इंडिया। हम आपको पल पल की सारी अपडेट देते रहते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो सारे जो लेटेस्ट और सही और सटीक खबरें हैं उनसे आप अवगत रहिएगा। देखते रहिए डीएन इंडिया। धन्यवाद।